हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनफाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन और वर्किंग रूल कवर कर चुके हैं। तो आप इस लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, तो ये लेक्चर आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहे हैं जो लगभग एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है तो हम क्या जानते हैं, लेट इसे एफ एक्स लिखे देता हूं और कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे डिनोटेड करते एफ सी ऑफ एफ एक्स। यहां सी लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स और डी एक्स, ये फॉर्मूला है, ये मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट लेक्चर में। तो यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं 0 से इंफिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पी एक्स और डी एक्स। इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है वो देखिए। इसे मैं आई मान लेता हूं, लेट आई इक्वल्स टू, और ये फर्स्ट मान लिया। इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं p के रेस्पेक्ट, क्योंकि p इज द कांस्टेंट। तो डी आई अपॉन डी पी, इंटीग्रेशन अपनी जगह, इसका डिफरेंशियल माइनस के साइन पी एक्स का इंटू एक्स यूं लिख देता हूं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां तक कोई परेशानी? एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो डी आई अपॉन डी पी, माइनस को तो बाहर ले लो, यहां बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन पी एक्स डी एक्स। सर जी यहां तो x था, आपने x स्क्वायर कर दिया, मैंने ऊपर नीचे दोनों x की मल्टीप्लाई कर दी। अब एक बात बताइए, इसमें मैं 1 तो प्लस कर रहा हूं और 1 माइनस कर रहा हूं, तो कोई परेशानी? इतना ही प्लस कर दिया और उतना ही माइनस। इसलिए आप यहां चाहो तो नोट लिख सकते हो, इसे अलग अलग तोड़िए। डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस 0 से इंफिनिटी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, तो यहां 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन बचेगा, 1 की जगह पे मैं साइन पी एक्स ही लिखे देता हूं, अपॉन कितना बचा यहां x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये चीज हम पाई बाई 2 बता चुके हैं लेक्चर 1 में, लेकिन शर्त यह है कि लिमिट 0 से इंफिनिटी हो और p की जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो डी आई अपॉन डी पी इक्वल्स टू माइनस के पाई बाई 2 और इसे प्लस 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे नंबर दे दो 2। आइए आगे कैसे करें, अभी सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है इसका। दोबारा डिफरेंशियल करते हैं p के रेस्पेक्ट, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया, प्लस 0 से इंफिनिटी इसका कॉस पी एक्स का इंटू एक्स, क्योंकि p के रेस्पेक्ट करें तो पी एक्स का p का 1 x कॉन्स्टेंट है यहां, अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस x से x कट गया, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू 0 से इंफिनिटी कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज आई, देख लो ये आई बन गया, तो इसे लिख सकता हूं डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू आई। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। आंसर कैसे लिखते हैं, तब आई इक्वल टू C1 ई की पावर p प्लस C2 ई की पावर माइनस p। अब हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसके लिए इसका एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं p के रेस्पेक्ट, क्योंकि मुझे 2 इक्वेशन बनानी होंगी, तभी 2 कांस्टेंटों की वैल्यू निकलती है। खाली एक कांस्टेंट होता तो डिफरेंशियल की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ 2 कांस्टेंट हैं, इसीलिए इसका एक बार डिफरेंशियल कर लो। डी आई अपॉन डी पी इक्वल्स टू C1 ई की पावर p, यहाँ माइनस आ जाएगा, e की पावर माइनस p का माइनस लिख दिया। आइए अब मैं वैल्यू कैसे निकालूं। एक तो ये देखिए कि इसमें यहाँ i है,
इसमें आई वाले फंक्शन में यहां p बराबर 0 रख दो और आई वाले फंक्शन में यहां p बराबर 0 रख दो, जो दोनों आंसर आए उन्हें इक्वल रख दो, एक इक्वेशन तैयार। कैसे? चलिए पहले यहां रखते हैं p बराबर 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, क्या बचा यहां 0 से इंफिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको पता है ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x लिमिट 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू 0। हमने यहां क्या सीखा, इस i के फंक्शन में p = 0 रख दिया तो i की वैल्यू π/2 आई। और कहां इसमें i, ये रहा। इसमें अगर मैं p बराबर 0 रखूं तो वैल्यू क्या होगी, यही रख देते हैं p = 0, तो c1 प्लस c2 = i। इस i की वैल्यू यहां रख दोगे तो आपका दूसरा इक्वेशन तैयार, c1 प्लस c2 = π/2। इस i की वैल्यू यहां रख दोगे तो एक इक्वेशन बन गई। मैंने क्या किया था, केवल i के फंक्शन में p = 0 रखने के बाद दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख दिया, इस प्रकार एक इक्वेशन तैयार। अब हम di/dt इसीलिए डिफरेंशियल किया था क्योंकि एक जगह और है, ये रहा। इसमें आप p = 0 रख देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो सिर्फ ये बचा di/dp = माइनस के π/2। इसमें क्या रखा आपने, p बराबर 0। अब इसमें भी p = 0 रखो, तो di/dp में p = 0 रखेंगे तो c1 माइनस c2, इन दोनों को बराबर रख दो, इस प्रकार c1 माइनस c2 = माइनस के π/2। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, दोनों को सॉल्व करना है। तो c1 प्लस c2 = π/2, इन्हें प्लस करोगे 2c1, ये कट गया, ये भी कट गया, 0, c1 = 0। c1 का मान आप अगर यहां रख देंगे यहां, तो 0 प्लस c2 = π/2, इस प्रकार c2 की वैल्यू π/2, c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू π/2 यहां रख दीजिए। रिक्वायर्ड आंसर, देयरफॉर i = c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू π/2 e⁻p। इस प्रकार आपका आंसर आया π/2 e⁻p। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 2, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x/1 प्लस x²। यहां x है और साइन है, लगभग वही प्रोसेस है। देखिए, लेट fx = मान लीजिए x/1 प्लस x²। साइन ट्रांसफॉर्म के लिए fs इंटू fx, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, लिमिट 0 से इंफिनिटी fx इंटू साइन px और dx। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 से इंफिनिटी fx की जगह पर x/1 प्लस x² साइन px। ठीक, आइए इसे मैं कैसे सेट करता हूं, इसे i मान लेते हैं। लेट i = 0 से इंफिनिटी, इसमें ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ मैंने ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई करी है, इसमें आप 1 प्लस कर दो, 1 माइनस कर दो। अब इसे अलग अलग पार्ट में तोड़ दीजिए। लिमिट 0 से इंफिनिटी, इससे ये कट गया, बचा साइन px अपॉन x dx, माइनस 0 से इंफिनिटी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे साइन px अपॉन x 1 प्लस x² और dx। मैंने बताया था इसे हम π/2 कहते हैं। π/2 माइनस लिमिट 0 से इंफिनिटी साइन px अपॉन x 1 प्लस x² dx, इसे 1 मान लो, जरूरत पड़ेगी। एक बार इसका डिफरेंशियल करते हैं p के रेस्पेक्ट, तो di/dp तुम लिख सकते हो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू p बोथ साइड। ठीक है, इसका 0 हो गया, माइनस 0 से इंफिनिटी, इसका cos px का x अपॉन x 1 प्लस x² dx, इस x से x कट गया, बचा यहां di/dp इक्वल्स टू माइनस 0 से इंफिनिटी cos px अपॉन 1 प्लस x² और dx। एक बार डिफरेंशियल और करते हैं, तो d²i/dp² माइनस 0 से इंफिनिटी, ये माइनस के x साइन px
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर dx। इस माइनस से माइनस कट गया, 0 से इन्फिनिटी एक्स साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर, इसको हम आई कहते हैं, ये मैंने लिख दिया, ये रहा देख लो, एक्स साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू आई, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। तो अब आप इस आंसर कैसे लिखेंगे इसका, आई इक्वल टू सी वन ई की पावर पी प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी। सेम हो रहा है ना, वही डबल हो जाएगा आपका। अब इसका एक बार डिफरेंशियल कर लो, क्यों, क्योंकि C1 और C2 दो हैं। तो डी आई अपॉन डी पी इक्वल्स टू C1 ई की पावर P माइनस C2 ई की पावर माइनस P। आइए अब हमारे पास C1 C2 निकालने के लिए अलग अलग कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहले आई देखते हैं, आई के फंक्शन में P इक्वल टू 0 रख दो और फिर दोनों को बराबर रख देंगे। यहां अगर P इक्वल टू 0 रखूं तो I इक्वल टू कितना आ रहा है, चलो नीचे ये आ गया। अगर मैं यहाँ में P इक्वल टू 0 रखता हूं तो I इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई बाई 2। अरे साइन 0 को मान 0, ये टोटल 0 सिर्फ बचा पाई बाई 2। तो यहाँ I इक्वल टू आ गया पाई बाई 2। और ढूंढो ये रहा, इसमें अगर मैं P इक्वल टू 0 रखूं तो यहाँ I की वैल्यू आ रही है C1 प्लस C2। इसका मतलब एक इक्वेशन बन गई C1 प्लस C2 इक्वल टू पाई बाई 2। ये वैल्यू I की यहाँ रख दीजिए, ये इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है, इसीलिए तो मैंने ये डिफरेंशियल किया था। तो डिफरेंशियल ये रहा हमारे पास, यहां P इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू, चलिए आपने अगर यहां 0 रख दिया तो 1 बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट माइनस मैंने लगा ही दिया। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स 0, अर्थात इसकी वैल्यू पाई बाई 2। तो डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू माइनस पाई बाई 2। अब यहां और ढूंढो ये रहा, इसमें P इक्वल टू 0 रखेंगे तो C1 माइनस C2, क्या बना, C1 माइनस C2। इन दोनों को बराबर रख दीजिए, C1 माइनस C2 इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, सॉल्व कर लीजिए। C1 प्लस C2 इक्वल टू पाई बाई 2, ये वाली लिख दिया यहां, इन्हें प्लस करोगे तो 2C1 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू आप यहां रख दोगे तो C2 इक्वल टू आएगा पाई बाई 2। C1 C2 की वैल्यू यहां रख दीजिए, वही आंसर है। देयरफॉर I इक्वल टू C1 की जगह पर 0, C2 की जगह पर पाई बाई 2 ई की पावर माइनस पी, I इक्वल टू पाई बाई 2 ई की पावर माइनस पी, यही आंसर है। इस एग्जाम्पल को देखिए, फाइंड फॉरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जबकि fx ये दे रखा है। सॉल्यूशन fx इक्वल टू दे रखा है x की पावर m माइनस 1। तो सबसे पहले c निकालेंगे, तो fc ऑफ fx इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, fx की डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं अब मैं, इंटू कॉस px और dx। साइन निकालेंगे fs ऑफ fx, डायरेक्ट वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, x की पावर m माइनस 1 साइन px और dx। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए जो अलग अलग वैल्यू आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसे मैं I कहता हूं I1 और इसे कहता हूं I2। और हम ये जानते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस आई थीटा होता है। उससे ये एक गामा बीटा फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसे मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा। चलिए तो मैं कर रहा हूं सॉल्व, I1 माइनस I2। तो इसमें से क्या क्या कॉमन है, ये दोनों में से कॉमन, यहां cos px माइनस आई साइन px और बाहर dx, ये बन गया e की पावर माइनस आई पी एक्स। लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आई पी एक्स और dx। यहां तक कोई परेशानी। आइए मैं अब सॉल्व करने के लिए मान लेता हूं, लेट आई पी एक्स इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड अपॉन आई पी, डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन आई पी। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रखोगे तो 0 और इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी। तो लिमिट अगर यहां x बराबर 0 रखते तो z की वैल्यू, x इक्वल इन्फानाइट रखते तो z की वैल्यू। अब यहां x की जगह पे रखेंगे आप z अपॉन आई पी,
की होल पावर m माइनस वन, यहां रखेंगे e की पावर माइनस जेड, इसकी वैल्यू dx की वैल्यू dz अपॉन आई पी। यहां तक कोई परेशानी? अलग अलग कर दीजिए। लिमिट 0 से इन्फानाइट z की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस जेड डी जेड इंटू 1 अपॉन आई पी की पावर। देखिए यहां m माइनस वन है और यहां प्लस की 1, 1 से 1 कट गई, सिर्फ और सिर्फ m। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आई की पावर m p की पावर m 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस जेड z की पावर m माइनस वन डी जेड। ये हम कई बार बता चुके हैं, ये गामा m है। तो ये क्वेश्चन बना गामा m अपॉन p की पावर m i की पावर m। अब i को मैं कैसे लिख सकता हूं, यही देख लीजिए, इसी में लिखूंगा, डिटेल में निकालूंगा क्वेश्चन, आप चिंता ना करें। केवल i को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई टू प्लस i साइन पाई बाई टू। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो सिर्फ i बचा। पावर m है तो मैंने m लिख दिया। डिवाइवर लगा दीजिए, गामा m अपॉन p की पावर m, इसे ऊपर ले जाओ, cos पाई बाई टू प्लस i साइन पाई बाई टू की पावर माइनस के m। तो गामा m अपॉन p की पावर m, डिवाइवर लगाइए, cos m पाई बाई टू, इसमें लिखेंगे तो माइनस बाहर, साइन m पाई बाई टू। ये किसके इक्वल चल रहा था? I1 माइनस I2। हमें अगर C निकालना हो तो I1 की कंपेयर करते हैं, गामा m अपॉन p की पावर m और cos m पाई बाई टू। अगर इमेजनरी निकालना हो तो I2, माइनस से माइनस कट जाएगा, गामा m अपॉन p की पावर m साइन m पाई बाई टू। आइए यहां में साइन और कॉस दोनों निकालने थे, इसको मैं कुछ और चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं इसी में से सॉल्व कर दूंगा। इसने सिर्फ साइन पूछा है, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, लेकिन यहां m माइनस वन है, यहां m माइनस वन की जगह पर क्या है? माइनस m। तो कंपेयर करने पर मैं उसे ऐसे लिखे देता हूं, इस m माइनस वन की जगह पर माइनस m, इसका मतलब कैपिटल M इक्वल टू 1 माइनस m। तो इस सवाल को मैं ऐसे अगर बना दूं, ये I2 साइन वाला, तो इस m की जगह पे आप क्या लिखेंगे? गामा 1 माइनस m। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? p की पावर 1 माइनस m। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस m बाहर पाई बाई टू। तो ये अब इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, ये अलग बुक में क्वेश्चन है तो मैंने ये बना दिया। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे को। ये गामा 1 माइनस m अपॉन p की पावर 1 माइनस m, इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, पाई बाई टू माइनस m पाई बाई टू। अब एक नई बात कर रहा हूं, यहां मैं गामा m और यहां भी मैं गामा m लिख दूं। अब एक फॉर्मूला है इसका, गामा m, गामा 1 माइनस m की जगह पे क्या होगा? यहां लिखे देता हूं, गामा n 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो इस ऊपर वाले का वैल्यू हुई पाई अपॉन साइन m पाई। ये गामा m आपको मैं यहां लिखे देता हूं और इसे ऊपर ले गए तो p की पावर m माइनस वन, ये 1 माइनस m को m माइनस वन, और ये बन गया cos m पाई बाई टू। कोई परेशानी? फिर देखिए, पाई p की पावर m माइनस वन या गामा m है, यहां लिख दो, इसे तोड़ रहा हूं, 2 साइन m पाई बाई टू इंटू कॉस m पाई बाई टू, और ये तुम्हारा ऊपर था ही m पाई बाई टू। बेटे बटे के एंगल से तोड़ दिया साइन 2 वाला लगाकर, इससे ये कट गया, तो पाई p की पावर m माइनस वन अपॉन 2 गामा m, इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो कुसेक m पाई बाई टू। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ऐसे ही यहां n है और यहां cos है, तो अब इस पार्ट को आप खुद हल करेंगे, केवल n लिखेंगे m की जगह पे माइनस लगा के, और cos है। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन ही लिख देता हूं, फाइंड द कोस ट्रांसफॉर्म। एक क्वेश्चन में बनाई देता हूं आपको, फाइंड, इस साइन की जगह पर मैं क्या लिखे देता हूं? कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ
एक्स की पावर -n, तब आपको ये लेना है और यहां m-1 की जगह पर क्या लिख रहा है -n, तो आपको खुद करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, तो हम साइन ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, एफ एस ऑफ एफ एक्स लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स और डी एक्स। तो लिमिट 0 से इन्फानाइट एफ एक्स की वैल्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स और डी एक्स, इसको हम आई माने लेते हैं। आइए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं, डी आई अपॉन डी पी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी ही, क्योंकि पी इस फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट 0 से इंफिनिटी, इसका डिफरेंशियल कॉस पी एक्स का एक्स अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इससे ये कट गया, डी आई अपॉन डी पी इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी कॉस पी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां फर्स्ट और यहां सेकंड, जरूरत पड़ सकती है। एक बार डिफरेंशियल और करिए, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू 0 से इंफिनिटी माइनस के साइन पी एक्स का एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर डी एक्स। कोई परेशानी, पी के रेस्पेक्ट किया है, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाहर, यहां बचा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स और डी एक्स। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये देखिए, ऊपर नीचे एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी एक्स की मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी एक्स की, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस 0 से इंफिनिटी, इसमें ए स्क्वायर जोड़ रहा हूं और इतना ही माइनस कर रहा हूं अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स और डी एक्स। ए जोड़ेंगे क्योंकि ये काटना है मुझे। आइए, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर, इससे ये कट गया, बाहर माइनस, क्या बचा इससे ये कटने के बाद, साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं यहां लिखे देता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। आपको पता है ये π/2 होता है, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस के π/2 प्लस ए स्क्वायर लिमिट 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम आई कहते हैं, ये मैंने लिखा है आई, ये रहा, देख लीजिए सेम ये मैच कर रहा है। तो इसे मैं लिखूंगा डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस π/2 प्लस ए स्क्वायर आई, इसे इधर ले आओ, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इक्वल टू माइनस के π/2। ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो सी एफ लिखेंगे यहां, अब तक सी एफ नहीं लिखा था क्योंकि यहां 0 होता था, तो ये टोटल आंसर है। अब ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा, c1 e की पावर ax ap प्लस c2 e की पावर माइनस ap। अब मुझे ये π/2 RHS में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी pi भी निकालना होगा। 1 अपॉन इसको लिखते हैं डी स्क्वायर, इसको कॉफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस के π/2। यहां मैं लिख सकता हूं e की पावर 0p, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, यहां p का कॉफिशिएंट d की जगह पर रख देते हैं, ये रूल है बस, इसीलिए मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है। दिस इंप्लाइज, तो 1 अपॉन 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस के π/2, इसका मान तो 1, ये बन गया पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर, तो पी आई ये हो गया। तो आई इक्वल टू बना सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कहाँ है, c1 e की पावर ap प्लस c2 e की पावर माइनस ap, पी आई कहाँ है, ये रहा प्लस
पाई अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां C1 और C2 दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, क्या इनकी? दोनों की। इसीलिए इसका एक बार डिफरेंशियल करो, di अपॉन dt। तो C1 e की पावर AP का a प्लस C2 e की पावर माइनस AP का माइनस a। तो यहां माइनस a और यहां a, इसका हो गया 0। तो मैंने p का भी कर दिया, यहां प्लस के a आ गया और यहां माइनस के a। ऐसा क्यों? क्योंकि C1 और C2 दोनों में निकलेंगे। आइए अब कैसे देखते हैं, पूरा i का फंक्शन देखते हैं। i का फंक्शन ये रहा, अगर इसमें मैं p इक्वल टू 0 रख दूं तो टोटल 0 हो रहा है, इसका मतलब i इक्वल टू 0। एक और देखिए i कहां निकला, ये रहा। इसमें अगर मैं p इक्वल टू 0 रख दूं तो क्या बनेगा, यहां C1 प्लस C2 प्लस पाई अपॉन 2a स्क्वायर। देखो यहां 0 रखने पर C1 प्लस C2 ये बचा, किसकी वैल्यू है? i की। इस i की वैल्यू 0 यहां रख दोगे तो C1 प्लस C2 प्लस पाई अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो C1 प्लस C2 इक्वल माइनस पाई अपॉन 2a स्क्वायर। अब मैंने एक बार डिफरेंशियल भी किया था, अब उन्हें दोनों को देख लेते हैं। तो कहां है? ये रहा। इसमें p इक्वल टू 0 रखेंगे, di अपॉन dp। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। लिमिट चढ़ाओगे तो पाई बाई 2 आएगा, 1 अपॉन a बाहर है तो पाई अपॉन 2a। यहां तक कोई परेशानी? आइए अब मुझे देखना है, एक बार डिफरेंशियल किया था, ये रहा। इसमें भी डिफरेंशियल करिए और 0 वैल्यू रखिए। यहां 0 रखता हूं तो यहां आएगा AC1 माइनस AC2 इक्वल टू ये आएगा di अपॉन dp। इसकी वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो AC1 AC2 पाई अपॉन 2a, a इधर गया, C1 माइनस C2 इक्वल टू पाई अपॉन 2a स्क्वायर। देखिए एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, C1 की वैल्यू 0 आएगी। कई बार किया है, C1 की वैल्यू यहां 0 रख दोगे तो C2 का मान कितना आ गया? माइनस पाई अपॉन 2a स्क्वायर। अब i कहां है? यहां रख दीजिए, ये आंसर है। इसीलिए i इक्वल टू, ये तो 0 ये आया, C2 की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2a स्क्वायर e की पावर माइनस AP प्लस पाई अपॉन 2a स्क्वायर। पाई अपॉन 2a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस e की पावर माइनस AP, यही आपका आंसर है।